पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन के एक बड़े हिस्से को चुपचाप प्रभावित करता है। लेकिन एक और गहरा प्रश्न है, ये प्रोग्रामिंग आई कहां से? हम जिस तरह सोचते हैं, जिस तरह प्रतिक्रिया देते हैं और जिस तरह महसूस करते हैं, वैसा क्यों करते हैं? इसे समझने के लिए हमें जीवन की शुरुआत तक वापस जाना होगा। जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसका चेतन मन अभी पूरी तरह विकसित नहीं होता। शुरुआती वर्षों में उसका अवचेतन मन पूरी तरह खुला होता है। वो अपने वातावरण से सब कुछ ग्रहण करता है। बच्चा क्या देखता है, क्या सुनता है और उसके आसपास लोग कैसा व्यवहार करते हैं, यही सब मिलकर उसकी प्रारंभिक प्रोग्रामिंग बनाना शुरू कर देता है। जरा सोचिए, यदि कोई बच्चा बार बार सुनता है, हम इसे खरीदने की नहीं सोच सकते। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अमीर लोग लालची होते हैं। तो वो बच्चा इन बातों का विश्लेषण नहीं करता, वो बस उन्हें ग्रहण कर लेता है। और धीरे धीरे उसके भीतर एक धारणा बनने लगती है कि पैसा दुर्लभ है, कि समृद्धि हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। सालों बाद वही बच्चा अब एक वयस्क बन चुका होता है। वो कड़ी मेहनत करता है, फिर भी किसी न किसी तरह आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए नहीं कि अवसर नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसकी भीतरी प्रोग्रामिंग ये मानने को तैयार नहीं होती कि ये वास्तव में संभव है। स्वास्थ्य के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जो बच्चा ऐसे घर में बड़ा होता है जहां बीमारी हमेशा मौजूद रही हो, जहां शरीर को लेकर चिंता सामान्य बात हो, वो बड़ा होकर बीमारी को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानने लग सकता है। शरीर अक्सर उसी दिशा में चलता है जिस पर अवचेतन विश्वास करता है। और रिश्ते, एक बच्चा जिसने माता पिता के बीच लगातार झगड़े देखे हों, बहस, दूरी और स्नेह की कमी, वो बड़ा होकर अनजाने में उन्हीं पैटर्न्स को अपने रिश्तों में दोहराने लगता है। इसलिए नहीं कि वो ऐसा चाहता है, बल्कि इसलिए कि उसके अवचेतन को वही परिचित लगता है। माता पिता कैसे बोलते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, घर का भावनात्मक वातावरण कैसा है, यही सब बच्चे के पहले संस्कार बनते हैं। और ये संस्कार चुपचाप अवचेतन मन में संग्रहित हो जाती है। बच्चा उनका विश्लेषण नहीं करता, वो बस उन्हें ग्रहण करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो नई चीजें सीखना शुरू करता है। खाना, चलना, बोलना, ये सब दोहराव या रिपीटिशन के माध्यम से होता है। और दोहराव प्रोग्रामिंग को मजबूत बनाता है। जो भी काम बार बार किया जाता है, वो धीरे धीरे स्वचालित या ऑटोमेटिक बन जाता है। समय के साथ आदतें बनती हैं, विश्वास बनते हैं, सोचने और प्रतिक्रिया देने के तरीके बनते हैं। फिर जीवन के अनुभव आते हैं। जब बच्चा किशोरावस्था और युवावस्था में प्रवेश करता है, तो जीवन और गहरी छाप छोड़ना शुरू करता है। जिस बच्चे की लगातार आलोचना की गई हो, वो बड़ा होकर कभी खुद को पर्याप्त नहीं समझ पाता, चाहे वो कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर ले। और जिस बच्चे को प्रोत्साहन और सराहना मिली हो, वो अपने भीतर अपनी क्षमता पर अटूट विश्वास लेकर बड़ा हो सकता है। सफलताएं, असफलताएं, प्रोत्साहन, आलोचना, ये सब मिलकर इस प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए अन्य जीवों के विपरीत मनुष्य किसी पहले से तय प्रोग्राम के साथ पैदा नहीं होते। उनकी प्रोग्रामिंग समय के साथ बनती है और यही प्रोग्रामिंग उनके पूरे जीवन में उनकी सोच, उनकी भावनाओं और उनके व्यवहार को
प्रभावित करती रहती है। यही कारण है कि हम अपने जीवन में जो परिणाम देखते हैं, चाहे स्वास्थ्य में हो, रिश्तों में हो या कार्य क्षेत्र में, वे अक्सर इसी प्रोग्रामिंग की सीमाओं के भीतर रहते हैं। दूसरे शब्दों में, हम अपने जीवन को बदलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वही पुरानी प्रोग्रामिंग लेकर। और शायद इसी वजह से बदलाव कभी-कभी इतना कठिन लगता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे क्या इस प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है और हम अपने जीवन को सचेत रूप से आकार देना कैसे शुरू कर सकते हैं।